राधा कुंड की निर्मिति। कार्तिक अष्टमी का पर्व प्राचीन काल से मनाया जाता है। इसी से जुड़े राधा कुंड से संबंधित प्रचलित कथा अब हम सुनेंगे। एक बार कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए अरिष्टासुर नाम के दैत्य को भेजा। अरिष्टासुर गाय के बछड़े का रूप लेकर श्री कृष्ण की गायों में शामिल हो गया और उन्हें मारने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े के रूप में छिपे दैत्य को पहचान लिया। श्री कृष्ण ने उसको पकड़ा और भूमि पर पटक पटक कर उसका वध कर दिया। यह देखकर राधा ने श्री कृष्ण से कहा, असुर तो गौ का रूप धारण करके आया था, परंतु गौ के रूप में असुर का वध करने से आपको गौहत्या का पाप लग गया है। इस पाप से मुक्ति हेतु आपको सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। राधा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से इसका उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने उन्हें बताया, भगवान आप सभी तीर्थों का आवाहन करें और उन्हें जल रूप में यहाँ बुलाएं। उन तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर उससे स्नान करने से आपको गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। देवर्षि नारद के कहने पर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक छोटा सा कुंड खोदा और सभी तीर्थों के जल को उस कुंड में आने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना सुनकर सभी तीर्थ वहां जल रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण कुंड में एकत्रित उस जल से स्नान करके पाप मुक्त हो गए। उस कुंड को कृष्ण कुंड कहा जाता है, जिसमें स्नान करके श्री कृष्ण गौहत्या के पाप से मुक्त हुए थे। सभी तीर्थों का अंश जल रूप में कृष्ण कुंड में है। यह कुंड मथुरा में है। श्री कृष्ण द्वारा बने कुंड को देख राधा ने भी उस कुंड के पास अपने कंगन से एक और छोटा सा कुंड खोदा। भगवान श्री कृष्ण ने जब उस कुंड को देखा तो उन्होंने कहा, राधा तुमने बनाया यह कुंड मेरे बनाए कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध होगा। देवी राधा द्वारा बनाया गया कुंड राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कार्तिक अष्टमी तिथि पर इन कुंडों का निर्माण हुआ था, जिसके कारण कार्तिक अष्टमी को यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है।